अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम आमीन। और आज हम ये वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं बिल्कुल सुबह सुबह से, जब बच्चे मेरे स्कूल गए हैं। इस टाइम पे मेरा सबसे छोटे वाला बेबी जो है वो सो रहा है, और सब माएँ जानती हैं कि इतने उम्र के बच्चे जब सो रहे होते हैं तो कितना सुकून का टाइम होता है, जब आप अपने जल्दी जल्दी काम जो को निपटा सकते हैं। तो मैं जो है वो दबे कदमों वापस इसको देख कर कमरे से बाहर निकल रही हूँ। वैसे तो मेरा काफ़ी अरसे से ये चैनल मौजूद है, इस पे मैं वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने जो है वो व्लॉग्स नहीं बनाए कभी, अपनी डेली रूटीन इस तरह से शेयर नहीं की है। तो मैंने सोचा ये कि मैं जो है वो अपनी व्लॉग्स भी स्टार्ट करूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये व्लॉग की वीडियो आपको कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी जो है मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। ये कमरा जो है वो वैसे बेसिकली स्टडी रूम हमने बनाया था, और अब जो है वो हस्बैंड का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, तो इस वजह से अब ये कमरा जो है वो हस्बैंड का ऑफिस बन चुका है। तो सुबह का टाइम है, बच्चे अभी स्कूल के लिए निकले हैं, और मौसम जो है वो बहुत सर्द है, और शायद पूरे जनवरी इधर का मौसम जो है वो ऐसे ही शदीद सर्दी वाला रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ना विंडोज़ से भी बहुत ही ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा विंडोज़ जो है वो फ्रॉस्ट हुई हुई होती हैं, और जब हम इन्वर्टर ऑन करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो धुंध ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो ये जो है वो बुक शेल्फ़ है, इसमें जो है वो बहुत सारी अभी हम लोगों ने किताबें सेट करी हैं। एक्चुअली बुक शेल्फ़ जो है वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, और पाकिस्तान में फ़र्नीचर ऑनलाइन मंगाने का हमारा ये पहला तजुर्बा था, जो कि बहुत ही बुरी तरह नाकाम हुआ। और इसमें से एक जो है वो बुक शेल्फ़ जो है वो डैमेज आया। और आपको पता ही है कि ना पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतना मुश्किल हो जाता है इस तरह से कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाओ, और अगर वो सही ना आए तो उसे रिटर्न करना और सब। तो इस झंझट में हम पड़े ही नहीं, और फिर हमने इसको इसी तरह से ही सेट कर लिया। तो अब बहरहाल इस पे जो है ना वो ये हमने बुक्स वगैरह भी रखनी है। तो अब ज़ाहिर है बिल्कुल ही न्यू सेटअप है, न्यू घर है, न्यू सेटअप है, और सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नए सिरे से ही यहाँ पर अरेंज करनी है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो है वो अब सेटिंग बनती जा रही है। तो अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि ना मौसम जो है वो आजकल काफ़ी ही ठंड वाला चल रहा है। या विंडो को देख सकते हैं कि कैसी जो है वो धुंध छाई हुई है विंडो से, और बाहर जो है वो बहुत हल्का हल्का सा ही नज़र आ रहा है। तो बच्चों की माशाल्लाह से हिम्मत है, और उन माओं की भी मैं कहती हूँ सलाम है, कि जो इतनी सर्दी में सुबह उठ के जो है वो बच्चों को रेडी करके जो है वो स्कूल रवाना कर देती हैं। मेरे लिए ये पहला ही तजुर्बा था। बस ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, सर्दी भी गर्मी भी, हर तरह का मौसम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये अल्लाह ताला की नेमतें ही हैं कि हम हर तरह के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हज़ार नेमतें हैं, लेकिन इंसान जो है वो क्योंकि नाशुक्रा है, और जो है एक चीज़ जो है उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी की आ जाए तो वो तमाम बाकी सारी नेमतों को जो है वो इग्नोर कर देता है, और वो उसी शिकायत को लेकर बैठ जाता है। जैसे कि हम अभी सर्दी सर्दी कर रहे हैं, अभी 4 महीने के बाद हम गर्मी गर्मी कर रहे होंगे। तो यही इंसान की फ़ितरत है, और जो है वो उसकी वक्ती परेशानियों में डूब कर अपनी पिछली आगे आने वाली जो नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं वो उसको फरामोश कर देता है। तो बस अल्लाह ताला जो है वो हम सबको जो है वो सब्र करने और अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ये हमारी दुआ होनी चाहिए, और कोशिश भी ये होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे भी सूरह इब्राहीम में जो है वो फ़रमाया है कि जो है इंसान जो है वो शुक्रगुज़ारी जो करेगा, और जो है वो अल्लाह ताला उसको और नवाज़ेगा। अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 है। तो जो है ना, और जो है अल्लाह ताला का जो शुक्र अदा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला का उसको शदीद अज़ाब का जो है वो अल्लाह ताला ने उसमें वईद दी है। तो इंसान को जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बस पाकिस्तान आने के बाद जो है वो मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ तो कोई ना कोई ऐसा फ़ील होता है कि हर एक को किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी चीज़ से जो है शिकायत रहती है, होती है। न जाने क्यों बस ऐसा मिजाज सा बन गया है। तो अभी जो है वो बच्चे जो हैं वो क्योंकि अभी स्कूल के लिए गए हैं, तो उसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो उनके कमरे में साफ ज़ाहिर हैं। मैं वैसे तो जब तक मेरी काम वाली नहीं आ जाती मैं बच्चों के कमरों में नहीं जाती, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट सी होने लगती है।
लेकिन बहरहाल अभी जो है वो मैं क्योंकि कपड़े जमा कर रही हूँ, क्योंकि मशीन लगानी है आज, और सूरज कल से थोड़ा सा सूरज जो है वो नज़र आना शुरू हुआ है, तो मैंने सोचा कि मशीन लगा लूँ ताकि जो भी कपड़े वगैरह हैं रह गए हैं वो वॉश हो जाएं। तो जो लोग जो है इस्लामाबाद पिंडी वगैरह की साइड पे रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे सर्दियों में सूरज जो है वो बहुत कम कम ही नज़र आता है, और कपड़े सुखाना एक सबसे बड़ा मसला है। तो ये हमारे साथ तो पहली मर्तबा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम पहली मर्तबा इस तरह की सर्दियाँ जो है वो गुजार रहे हैं। और ये बच्चों की जो है वो ड्रेसिंग टेबल है, उस पर उनका सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और पता नहीं सारे ही बच्चे शायद ऐसा करते होंगे, लेकिन मेरे बच्चे तो सुबह उठते ही अपना जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी शुरू कर देते हैं। और ये जो है वो कुछ मेरे बच्चों की परफ्यूम्स की कलेक्शन है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो परफ्यूम्स का तरह तरह का शौक़ हो गया है, और वो बाहर ही हो गया था। पाकिस्तान में तो बहरहाल अभी तक मैंने कोई परफ्यूम नहीं लिया, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पहले से हमने ले रखी हैं वो अभी उनके पास इस्तेमाल हो रही हैं, अभी कुछ अरसे तक तो ये इस्तेमाल होती रहेंगी। ये बॉडी शॉप का जापनीज़ ब्लॉसम है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है, बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के बॉडी शॉप पे ये मिलता है या नहीं, लेकिन है ये वैनिला फ्लेवर है, ये भी बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू है। तो बच्चों के साथ मैं भी कभी कभी जो है वो इनकी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छी जो है वो इसकी खुशबू है, बहुत ही मुझे पसंद है ये वैनिला फ्लेवर जो है। और एक्चुअली ये मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन फिर मैंने जो है वो अपने लिए एक और ले लिया, तो फिर मैंने ये अपनी बेटी को दे दिया। तो ये जो है ये भी मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया, मुझे नहीं पता कि ये जो है वो पाकिस्तान में अभी बायो एसेंस मिलता भी है कि नहीं, लेकिन ये फेस क्लेंज़र है, यानी कि फेस क्लेंज़र इस तरह से है कि आप इसे कॉटन पे लगाएं और इससे चेहरा जो है वो साफ़ कर लें, तो आपका बिल्कुल जो डर्ट और जो धूप के असरात वगैरह हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। ओह ये गिर गया है। तो जो है ना अभी बहरहाल ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये अब ख़त्म हो जाएगी तो पता नहीं अब इसके नेमो बदल क्या मिलेगा। खैर ये गोल्डन पर्ल यहाँ पाकिस्तान में सब इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अपनी बेटी को दिलाई थी, लेकिन उसने बिल्कुल इस्तेमाल करके नहीं दी है। और जो है ये तिब्बत स्नो भी मैंने उसको लेके दी थी कि भाई यहाँ पाकिस्तान में तो लोग इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं यहाँ के मौसम के हिसाब से, लेकिन कुछ भी वो लोग इस्तेमाल ये नहीं करते। बाकी जो है वो मतलब परफ्यूम्स में, और ये भी एक परफ्यूम है, और ये भी बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। ये भी मैंने यहाँ से नहीं लिया, ये गिफ्ट मिला था, तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ और मेरी बेटी भी इस्तेमाल करती है। तो बच्चे जो हैं वो ये इसी तरह की चीज़ें जो है वो कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये जो है वो स्लाइम भी साथ में रखा हुआ है, तो कुछ भी जो है वो बच्चों के कमरे में कहीं भी कुछ भी रखा हुआ पाया जा सकता है। ये जो है इन्वर्टर का रिमोट भी पड़ा है, मार्कर भी पड़ा है। तो बस इसी तरह से जो है वो बच्चों की चीज़ें जो हैं वो सुबह में समेट समेट के जो है वो फिर रखनी पड़ती हैं। ये बॉडी स्प्रे है, ये भी बॉडी स्प्रे है, इस पे बैंड्स भी जो है वो मेरी बेटी ने लगा रखे हैं, पता नहीं क्यों। और जो है वो बहरहाल ये सब चीज़ें जो है वो अपने शौक़ से जो है वो ले भी लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं माशाल्लाह। तो जो है बस इसी तरह से जो है वो कमरा जो है वो सुबह सुबह जो है वो बिखर जाता है, लेकिन मैं उस वक्त तक कमरा साफ़ नहीं करती जब तक कि काम वाली ना आ जाए। लेकिन आज बस ये हुआ कि मैं जो है वीडियो भी बनाने लगी थी, और मैंने सोचा कि चलें बच्चों की ड्रेसिंग टेबल की एक छोटी सी जो है वो दिखा दूँ। और क्योंकि मैंने आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा सूरज जो है निकला हुआ, तो मैंने जो है वो अपने 2 कुर्ते जो है वो जल्दी से धो लिए, हैंड वॉश कर लिए, क्योंकि जो है बहुत सारे कपड़े जो है वो हमारे ऐसे होते हैं जो मशीन वॉश नहीं होते, तो वो हैंड वॉश के लिए ही होता है। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि मेरी आदत है, बहुत सी ख़वातीन की आदत होती है कि रात को किचन जो है वो सेटिंग कर देती हैं, तो मेरी भी ऐसी ही आदत है। और मुझे सुबह क्योंकि नाश्ता बनाते वक्त जो है वो हर चीज़ जगह पे मिल जाए, तो ये हम इस तरह से ही करते हैं कि सेटिंग कर देते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है कि ये जो है बिल्कुल भी किचन में जो है वो नहीं दिल करता कि रात के बाद जो है खाना वाना खाने के बाद जो है वो किचन में कोई भी किसी किस्म का भी काम किया जाए। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की क्या जो है वो फीलिंग्स होती हैं, आप लोग क्या करते हैं, सर्दियाँ किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह से जो है आप लोग जो है वो ये सब सेटिंग करते हैं। तो मुझे तो मेरी तो पहली सर्दी है इस्लामाबाद में, तो मुझे तो बहुत ही अभी मुश्किल हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है शायद आदी हो जाऊँ मैं, आदत पड़ ही जाएगी। सारे इंसान जब किसी जगह पे रहता है तो धीरे धीरे करके वो वहाँ का आदी हो जाता है। जिस तरह से हमें इतने साल हम बाहर गुजार के आए, तो हम वहाँ पे उस तरह से जो है वो आदी हो गए थे। तो अभी जो है वो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है
कि ये जो है ना सेटिंग हो गई, सेटअप सारा बन गया है, सब चीज़ें जो है वो मैनेज हो गई हैं और जो है ये सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद मैनेज हो जाएंगी। तो बस ये गोश्त ला के रखा था, अब इसको जो है वो पिघलाने के लिए जो है वो मैं पानी में डाल दूँगी, ताकि जो है वो आज जो है वो गोश्त अलग अलग करके हिस्से बना दूँ, ताकि थोड़े दिनों में जो है वो बनने का टाइम आए तो फिर वो बना भी सके। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। उठ गया मुन्ना? उठ गए? अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है मुन्ना? उठते की शादी का गन मचाया है मुन्ने ने। हाँ हाँ। क्या करना है बोलो, क्या करना है? क्या सोच रही हो? चलो, क्या करना है? क्या करना है? आई हाँ हाँ। स्वेटर क्यों खाना है? स्वेटर क्यों खाना है? स्वेटर खा लो। स्वेटर पहनना है? पहनना है आपने स्वेटर?